अब हम धर्म सुधार आंदोलन के परिणामों की बात करेंगे। 16वीं सदी की धार्मिक घटनाओं का मानव जीवन के अन्य पक्षों पर क्या और कितना प्रभाव पड़ा, इसका सही मूल्यांकन करना बहुत कठिन है, क्योंकि कई मामलों में वे पुरानी प्रवृत्तियों के जाल में फंसी हुई थी और कुछ मामलों में नवीन विचारों से प्रेरित थी। फिर भी कुछ विशिष्ट परिणाम निश्चय ही धार्मिक क्रांति से घनिष्ठ रूप से संबंधित थे। पहला पॉइंट हम बात करें या डिस्कस करें तो ईसाई एकता का इससे अंत हुआ। धर्म सुधार आंदोलन ने कैथोलिक ईसाई जगत की एकता का अंत कर दिया। इसके पूर्व रूस और बाल्कन क्षेत्र के अलावा समूचे यूरोप में कैथोलिक चर्च का वर्चस्व कायम था और लोगों के जीवन पर इसका गहरा प्रभाव था, परंतु सुधारवादी आंदोलन ने कैथोलिक चर्च को विभाजित कर दिया। सुधारवादियों ने इससे संबंध विच्छेद करके अपने नए चर्चों की स्थापना कर ली और सुधारवादी भी मार्टिन लूथरवाद, काल्विनवाद, एंग्लिकनवाद और आदि शाखाओं में बिखरते चले गए। इस प्रकार ईसाई एकता का अंत हो गया। दूसरे पॉइंट में हम बात करें मतभेदों की उत्पत्ति, तो सुधार आंदोलन ने अनेक संप्रदायों को जन्म दिया जो धर्म के गूढ़ तत्वों को लेकर परस्पर विरोधी सिद्धांतों को लेकर चले। कोई भाग्यवाद में श्रद्धा रखता तो कोई इच्छा स्वातंत्र्य में। चर्च और राज्य के आपसी संबंधों को लेकर भी इन संप्रदायों में भारी मतभेद था। कोई चर्च की स्वतंत्रता का समर्थक था तो कोई चर्च पर राज्य के नियंत्रण का पक्षपाती था। प्रोटेस्टेंट संप्रदाय में और भी अधिक मतभेद उत्पन्न हो गए थे। इसका एक कारण तो यह था कि प्रोटेस्टेंट संप्रदाय ने बाइबल को ही एकमात्र सत्य का प्रतीक मान लिया था और अपने अनुयायियों को बाइबल की शिक्षाओं का पालन करने के लिए कहा था। ऐसी स्थिति में भिन्न भिन्न मार्गों का उदय होना स्वाभाविक ही था। संप्रदाय के संगठन को लेकर भी मतभेद बढ़ा। कुछ समय के बाद मेथोडिज्म, बैप्टिज्म और कांग्रीगेशन आदि विभिन्न मतांतरों के प्रचलन से ये मतभेद और भी अधिक बढ़ गए। तीसरे हम बात करें कि धर्म सुधार आंदोलन के परिणामों की, तो असहिष्णुता का विकास हुआ। इन मतभेदों के परिणाम स्वरूप धार्मिक सहिष्णुता का लोप हो गया और उसके स्थान पर असहिष्णुता की भावना का जन्म हुआ। सुधारवादी आंदोलन के पूर्व, पश्चिम तथा मध्य यूरोप के लगभग सभी लोग कैथोलिक चर्च के अनुयायी थे और उनमें धार्मिक एकता थी। वे लोग शांतिपूर्वक जीवन बिता रहे थे, परंतु सुधारवादी आंदोलन के साथ ही कैथोलिकों के अलावा वहां लूथरवादी, काल्विनवादी, एंग्लिकनवादी, अनाप्टविस्टवादी, मेनोनाइट्स आदि 1 दर्जन पंथों के लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे और अपने अपने संप्रदायों को सुरक्षा के लिए शस्त्र धारण करने के लिए थे। दोनों पक्षों में कत्लेआम, हत्याओं और भयंकर युद्धों का सिलसिला शुरू हो गया और जिसमें मासूम लोग और स्त्रियों और बच्चों तक को निर्ममतापूर्वक मौत के घाट उतारा गया। इस प्रकार धार्मिक असहिष्णुता ने एक लंबे समय तक यूरोप की शांति को नष्ट कर दिया। काफी लंबे समय के बाद धार्मिक सहिष्णुता का मार्ग तो प्रशस्त हो गया। कुछ क्षेत्रों में 2 या 2 से अधिक संप्रदाय इस मजबूती के साथ अपने पैर जमा चुके थे कि वे आपसी संघर्ष से उकता गए थे और शांति के साथ रहना ही श्रेयकर समझा गया। वहां की सरकारें भी किसी प्रकार के धार्मिक समझौते के द्वारा शांति और व्यवस्था स्थापित करने के लिए उत्सुक थी। फलतः कई देशों में कानूनी मान्यता के साथ धार्मिक सहिष्णुता कायम तो हुई। 17वीं सदी के अंत तक अधिकांश देशों में धार्मिक असहिष्णुता की नीति को त्याग दिया गया था। फिर हम बात करें तो धर्म सुधारवादी आंदोलन जो था उससे नैतिकता और शिष्टता का जो है ऐसे गुणों का पुनः महत्व बढ़ा और अब इन पर विशेष जोर दिया जाने लगा, क्योंकि प्रत्येक पक्ष दूसरे पर अनैतिक तथा भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाकर अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने में लगा हुआ था। प्रोटेस्टेंट लोग कैथोलिकों के भ्रष्ट और विलासी जीवन का घिनौना चित्र प्रस्तुत करते तो कैथोलिक भी सुधारवादियों का डरावना चित्र प्रस्तुत करते हुए लोगों से कहते कि प्रोटेस्टेंट तलाक की तुरंत स्वीकृति दे देते हैं, इससे दाम्पत्य जीवन बिखर जाएगा। इन आरोपों का सामना करने के लिए कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंट दोनों ने ही उच्च नैतिक मूल्यों को शिक्षा देने और उन पर अमल करने का जोरदार प्रयत्न किया और प्रत्येक जगह ईश्वर निंदापूर्ण पुस्तकों और आचरणहीनता को समाप्त करने का जोरदार प्रयास
और तमाम मंत्रियों तथा धर्माधिकारियों को पवित्र एवं नैतिक जीवन व्यतीत करने को विवश किया गया। फिर हम बात करें शिक्षण संस्थाओं का इससे विकास हुआ। उपयुक्त परिस्थिति में दोनों संप्रदायों ने शैक्षणिक सुविधाओं को विकसित करने की दृष्टि से नई नई शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की और विशेष ध्यान दिया। वाद विवाद में विरोधी पक्ष को पराभूत करने के लिए आवश्यक बौद्धिक प्रतिभा की अत्यधिक आवश्यकता थी। व्यक्ति की महत्ता को भी इससे विकास हुआ। धर्म सुधार आंदोलन ने अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया। कैथोलिक चर्च ने हमेशा धार्मिक सिद्धांतों की एकता तथा उनके प्रति आस्था और चर्च के संगठन के माध्यम से मुक्ति पर जोर दिया। इससे राजाओं की शक्ति का भी विकास हुआ। धर्म सुधार आंदोलन ने सर्वाधिक लाभ राजाओं तथा सम्राटों को मिला। वे निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए अग्रसर हुए। सुधारवादी देशों उत्तरी जर्मनी, स्कैंडिनेविया, इंग्लैंड, हॉलैंड आदि में राजाओं ने अपने धार्मिक मामलों में वर्चस्व प्राप्त करके तथा चर्च की जमीनों और धन संपदा को अधिकृत करके अपनी शक्ति और संपत्ति दोनों का विकास किया। इससे धर्म सुधार आंदोलन का एक परिणाम यह हुआ कि लोक साहित्य का विकास हुआ। इसमें लोक भाषा और लोक साहित्य के विकास के रूप में देखने को मिलता है। धर्म सुधारकों ने सामान्य जनता को धर्म के गूढ़ रहस्यों तथा अपने विचारों को समझने के लिए लोक भाषा को अपने भाषणों का माध्यम बनाया और इसी में अपने विचार संबंधी साहित्य का प्रकाशन करवाया। मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद किया और इसी प्रकार अन्य देशों में भी वहाँ की लोक भाषाओं में बाइबिल के अनुवाद किए गए। धर्मनिरपेक्षता का भी विकास हुआ। निरंकुशवाद के साथ साथ यूरोप में धर्मनिरपेक्षता की प्रवृत्ति का विकास हुआ, अर्थात उन बहुत सी गतिविधियां जिन्हें पहले चर्च में देखा करता था, अब उनकी देखभाल और उत्तरदायित्व राज्य सरकारों ने ले लिया। मध्य युग में शिक्षा, दान और बहुत से कानूनी मामलों का नियंत्रण चर्च के हाथों में था। पूंजीवाद का धर्म सुधार आंदोलन के योगदान के बारे में विद्वान लोग एकमत नहीं है। विद्वानों ने अब भी यह विवाद का विषय बना रखा है कि प्रोटेस्टेंटवाद ने पूंजीवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त किया अथवा नहीं। यह स्पष्ट है कि मध्य युग में चर्च ऋणों पर कर्ज लेने का ही विरोधी नहीं था, अपितु अनुचित तरीकों से धन अर्जित करने के भी विरुद्ध था। इस प्रकार यह भी स्पष्ट है कि प्रोटेस्टेंटों ने, विशेषकर काल्विनवादियों ने, ब्याज लेने की तरफ उदार दृष्टिकोण अपनाया और मितव्ययिता, समय और कठोर श्रम पर जोर दिया, जो कि व्यवसाय की वृद्धि और पूंजीवाद के विकास के लिए आवश्यक गुण थे। इस प्रकार यूरोप के इतिहास में धर्म सुधार आंदोलन एक महत्वपूर्ण स्थान है। धर्म सुधार आंदोलन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसने मध्ययुगीन धार्मिक मान्यताओं, अंधविश्वासों, पोप और चर्च के वर्चस्व में कमी और नवयुग की नूतन प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित किया और आधुनिक समाज के निर्माण में विशेष योगदान दिया। धन्यवाद। धर्म सुधार आंदोलन के बारे में इतना ही।